हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद यासीन खान। हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी गुरु में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के लिए अपने चैनल पर आए हैं। हमारी अगली वीडियो कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, बेस का मतलब क्षार, और साल्ट क्या होते हैं। साल्ट मीन्स लवण या नमक जिनको हम कहते हैं। तो दोस्तों, इसके परिचय के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं और भी टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में एसिड और बेस और साल्ट के बारे में बताया गया है आप लोगों के बारे में। तो दोस्तों, हम परिचय के बारे में देखते हैं। इंट्रोडक्शन जिसको कहा जाता है, इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम पहली टॉपिक जिसे हम एसिड के नाम से जानते हैं, एसिड को कहते हैं दोस्तों अम्ल। अम्ल के बारे में जानते हैं। अम्ल होता क्या है, इसको हम साधारण रूप से जानते हैं कि अम्ल क्या होता है। इसका स्वाद अगर हम भौतिक रूप से फिजिकल प्रॉपर्टी जाने तो जैसे कि हम इसके स्वाद के बारे में, स्वाद का मतलब टेस्ट कैसे होता है। तो टेस्ट के बारे में देखेंगे तो दोस्तों, टेस्ट इसका खट्टा होता है। सोर मीन्स खट्टा। तो दोस्तों, इसका टेस्ट खट्टा होता है। और नीले लिटमस, अगर हम लिटमस पेपर से अगर इसको देखें तो ये नीला लिटमस को लाल कर देता है। दोस्तों, ये नीला लिटमस और लाल ये क्या है कि अगर हम हमारे मार्केट में उपलब्ध होता है लिटमस पेपर, हम वो इंडिकेटर कहलाता है एसिड और बेस साल्ट का। तो अलग अलग कलर देते हैं। अगर हम एसिड डालेंगे उस पर तो अलग कलर देगा, बेस डालेंगे तो अलग कलर देगा, और लवण पे उदासीन होता है। तो दोस्तों, अगर हम एसिड जो तेजाब होता है, एसिड को अगर हम नीले लिटमस पेपर पे अगर डालेंगे चेक करने के लिए कि एसिड है कि बेस है क्या है, अगर नीले लिटमस पेपर पे डालेंगे तो उसका कलर चेंज इनटू रेड्स, उसका कलर किस में बदल जाएगा, रेड में, लाल में। तो नीला लिटमस टर्न इनटू रेड कलर, देन इट इंडिकेट्स गिवन सोल्यूशन इज अ एसिड। तो दिया गया सोल्यूशन एसिड है। हम इसका पता लगाने के लिए हम नीला लिटमस अगर लेंगे तो उस पर अगर 1-2 बूंद डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो हम जान जाएंगे कि दिया हुआ चीज़ या दिया गया विलयन या दिया गया सोल्यूशन क्या है, एसिड है, एसिडिक इन नेचर। आगे हम देखते हैं और इसके कई पॉइंट्स हैं। जैसे कि अगर पीएच वैल्यू को देखें, पीएच वैल्यू इसका क्या होता है कि लेस देन 7, इसका पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है, 7 से कम। और क्या होता है, ये अगर ये H+ आयन देता है, क्या देता है, H+ आयन। अगर हम एसिड को पानी में घोल दें तो ये H+ आयन देता है। दोस्तों, जैसे एसिड को अगर हम उसको कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल की ये खास बात होती है। अगर हम इसको एसिड को जब हम वाटर में मिलाएंगे, पानी में, तो ये कंप्लीटली क्या देगा, H+ आयन देगा, या और H3O+ आयन। H+ आयन का मतलब हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन, ये दो चीज़ें कंप्लीटली देता है। तो हम इस तरह से जान जाते हैं कि एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब
प्रबल अम्ल जिसको कहा जाता है हिंदी में। तो हम एसिड को कैसे चेक करेंगे? अगर स्वाद देखेंगे तो स्वाद उसका खट्टा होता है, सोर। अगर हम लिटमस पेपर हमारे पास है तब उससे हम चेक करने के लिए क्या करेंगे? अगर नीले लिटमस पे 1-2 बूंद डालेंगे, देखेंगे कि उसका कलर क्या हो जा रहा है, लाल हो जा रहा है, तो जान जाएंगे कि वो दिया गया चीज़ क्या है, एसिड है। और उसका पीएच मान निकालते हैं। अगर पीएच मान क्या आया, 7 से कम आया, तो हम जान जाएंगे कि वो एसिड है। और एसिड को पानी में घोलने पर या पानी में मिलाने पर एसिड से हमें H+ आयन मिलते हैं या H3O+ आयन। अगर ये कंप्लीटली मिल गए तो हम जान जाएंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक, आगे की पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। जैसे कि अगर धातु की हम बात करें तो अगर एसिड जो है, अम्ल, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, तब क्या बनाएगा? एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, निकालता है। जैसे कि अगर ये इसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट रिएक्शन का है। अभी हम कंप्लीट रिएक्शन लिख के दिखाएंगे आपको। जैसे कि एसिड का अगर धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। और जैसे कि हमें और कुछ प्रोडक्ट मिलता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे हम देखें, कोई भी एक एसिड ले लेते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4। और कोई भी मेटल ले लेते हैं, मेटल में बहुत सारे, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, एल्युमिनियम, तो हम लोग लेते हैं जिंक। जैसे कि H2SO4 प्लस जिंक, ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। और ये जिंक मेटल। अब इसका रिएक्शन जब हुआ H2SO4 का जिंक से, तो बना क्या? जिंक जो है सल्फेट आयन के साथ अभिक्रिया जुड़ जाएगा, जिंक सल्फेट ZnSO4। क्यों? क्योंकि सल्फेट आयन पर SO4 डबल माइनस होता है। और जिंक मेटल है, ये भी क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन अपना देकर इस पर 2+ चार्ज आते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक शेयरिंग बॉन्ड बनाएंगे, जिससे हम जिंक सल्फेट के नाम से जानते हैं। जिंक सल्फेट एक मेन प्रोडक्ट बना लिए। और हमें मिला क्या? हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। अगर हम और देखें तो हमें और क्या मिला कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। ये एरो क्या डिनोट करता है? एरो जब ऊपर की तरफ लगा होता है तो ये होता है कि गैस निकल रही है। ठीक, तो दोस्तों हमें पता क्या लगा? अभी हम फॉर्मेट बताए थे कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट बनाता है, और उसमें से मेन चीज़ जो हमें पता करना है वो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो जैसे कि हम आपको पूरा रिएक्शन लिख के दिखा दिए, H2SO4 प्लस Zn गिव्स जिंक सल्फेट मिला और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो इससे हमें ये पता चला कि एसिड में हाइड्रोजन गैस होती है। कह सकते हैं कि एसिड में क्या होती है? हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन होता है। जैसे कि HCl हो गया, और बहुत सारे, जैसे कि अभी एक एग्जांपल ये H2SO4 हो गया। बहुत सारी ऐसी एसिड हैं जिसमें कि हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक, अब हम आगे टॉपिक देखेंगे। उससे पहले हम लोग एक पॉइंट के बारे में देखते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन के बारे में हम जानते हैं। ऑक्सीजन को हम O से लिखते हैं। अगर ऑक्सीजन क्या है? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। जैसे कि कोई भी
यौगिक है या कोई भी कंपाउंड है, जैसे कि CO, एक ये कार्बन मोनोऑक्साइड, एक है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, एक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और एक है SO4। तो देखिए कि हम ये एक नया पॉइंट, तगड़ा पॉइंट है। देखिए, अगर किसी में ऑक्सीजन क्या होगी, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, अगर ऑक्सीजन 2 या 2 से अधिक हो, ऑक्सीजन क्या हो, 2 के बराबर हो किसी में या 2 से ज़्यादा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे कि एसिड है। वो क्या कहेंगे, एसिड है। तो देखेंगे कि इसमें तो CO, खाली एक ही ऑक्सीजन है, तो इसको हम छोड़ते हैं। CO2 NO2 SO4, देखो इसमें भी 2 ऑक्सीजन, इसमें भी 2 ऑक्सीजन, 2 के बराबर है ना ऑक्सीजन। अब इसमें 2 से ज़्यादा है, तो कह तो रहा है 2 से ज़्यादा या 2 से बराबर, या 2 हो या 2 से ज़्यादा ऑक्सीजन हो, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो एसिड है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, एसिड है। अगर 2 से कम हुई तो वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। क्या होगा, न्यूट्रल बच्चों, न्यूट्रल। तो ये हम लोग जान रहे थे एसिड के बारे में। फिर से एक बार देख लेते हैं। एसिड का टेस्ट खट्टा होता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। पीएच वैल्यू का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। एसिड में पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन इसको कहा जाता है। पी से पावर, एच से हाइड्रोजन। तो पीएच वैल्यू जो होती है 7 से कम होती है, किसकी, एसिड की। अगर पीएच वैल्यू पावर ऑफ हाइड्रोजन 7 से कम है तो उसको हम क्या कहेंगे, एसिड है। और वो H+ आयन देते हैं। जैसे कि एसिड को हम जल में घोल दें तो वो H+ या H3O+ आयन देंगे कंप्लीटली, तो उनको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस मिलेगी। जैसे कि आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे हम बता दिए हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक के साथ अभिक्रिया किया तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस की। ठीक, और इससे हमें ये पता चला कि एसिड में हाइड्रोजन होती है या हाइड्रोजन गैस होती है, जैसे कि HCl, H2SO4, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आगे चलेंगे कि अगर किसी में ऑक्सीजन की संख्या 2 या 2 से अधिक है तो हम उसको कहेंगे कि वो एसिड है, और इससे कम है तो वो उसको हम क्या कहेंगे, एसिड नहीं है। ठीक, इतना क्लियर दोस्तों, ओके। अब दोस्तों हमारे वैज्ञानिक गुजरे जैसे, जिनको कहा जाता है आर्हेनियस। आर्हेनियस का नाम आप लोग सुने होंगे। आर्हेनियस जी ने एसिड के बारे में बताया कि एसिड क्या होते हैं, H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। तो हाँ, देते तो हैं। यहाँ पे देखो, हम अभी ऊपर बताए थे एबव डिस्कशन में कि हाइड्रोजन अगर एसिड को जल में घोल दिया जाए तो वहाँ पे कम्प्लीटली H+ आयन या H3O+ आयन दे। तो ये कौन बताया था हमको, हम सबको कौन बताया था, ये कौन दिया था, इसको बताया था आर्हेनियस ने कि एसिड जो है H+ आयन देते हैं। उसके बाद लुईस आए। लुईस ने बताया एसिड के बारे में। तो उन्होंने बताया कि एसिड इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, एसिड है। गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, कोई चीज या कोई भी यौगिक या कोई क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जैसे कि सल्फेट आयन SO4 ये क्या करता है, ये 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर होते हैं, तो ये 2 माइनस चार्ज इस पर लगा होता है।
प्रोटॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का सिंबल लगाया जाता है। तो इसमें देखो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, एसिड है। क्या है, एसिड। तो उन्होंने बताया लुईस ने कि कोई भी तत्व अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या कोई भी यौगिक है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एसिडिक इन नेचर, कि वो क्या है, एसिड है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। ठीक, आगे चलते हैं। आगे एक वैज्ञानिक को आप लोगों ने सुना होगा, ब्रैस्टन लैरी, ब्रैस्टन और लारी ने ब्रैस्टन और लारी ने क्या बताया था, उन्होंने ये बताया था कि एसिड जो है प्रोटॉन देते हैं, एसिड जो है प्रोटॉन देते हैं। ये कैसे, अभी इन्होंने बताया कि H+ आयन देते हैं, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इन्होंने बताया कि प्रोटॉन देते हैं। मतलब प्रोटॉन, जैसे कि दोस्तों हम आपको अभी बता रहे थे कि ब्रैस्टन और लैरी ने कहा कि एसिड जो है, एसिड प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन देते हैं। तो आइए हम समझें कि प्रोटॉन कैसे देते हैं। तो जैसे कि हम हाइड्रोजन को लें 1H1 ना, तो 1H1 अगर हमें निकालना है न्यूट्रॉन, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाएंगे 1 - 1, तो ये हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देगा। तो यहाँ तो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जिसके पास नो न्यूट्रॉन, जिसके पास क्या होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं होते। तो क्या होते हैं इस पे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो देखो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होते हैं, तो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये एटॉमिक मास है, तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये कह रहा है कि H+ आयन देता है, तो H+ आयन का देने का मतलब एक प्रोटॉन, क्या है, प्रोटॉन। तो चाहे हम कह दें H+ पॉजिटिव वो भी है, और क्या कहें कि प्रोटॉन। तो इस तरह से हम समझ गए कि दोस्तों क्या करता है, उसी को हम कह सकते हैं, चाहे ये कान चाहे वो कान। ठीक, कान तो पकड़ना पड़ेगा, चाहे इस हाथ से चाहे उस हाथ से। तो एक लोगों ने बताया कि H+ आयन देता है, एक लोगों ने बताया कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, एक लोगों ने बताया कि H+ प्रोटॉन देता है। तो बातें सारी सेम है, लेकिन कहने का ढंग अलग अलग है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों बेस क्या होते हैं। बेस को हम लोग कहते हैं भस्म जैसे कुछ राख हो जाए, कोई जल के राख हो जाए, है ना, भस्म, उसी को हम लोग कहते हैं। और जैसे कि एल्कली को हम कहते हैं क्षार, इसी को हम क्या कहते हैं, क्षार। बेस भस्म या राख, उसी को हम एल्कली या क्षार के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आगे हम लोग बेस के बारे में पढ़ते हैं, क्षार के बारे में। तो इसका क्या नेचर होता है, इसके नेचर प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। जैसे कि ये बेस जो है, कोई चीज़ बेस हो, बेस का मतलब क्षार हो, उसको हम जब जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, क्या कराते हैं, जल के साथ। तो दोस्तों बेस का जब हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, वाटर, तो ये देता है हमें, इसको फिर ये नेचर हो जाता है एल्कली, जिसको हम कहते हैं क्षार। तो इस तरह हम बेस को क्या कह सकते हैं, क्षार। तो दोस्तों इसके नेचर के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें क्षार जो देता है OH- आयन, हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल आयन देता है। ठीक दोस्तों,
OH माइनस आयन देता है, क्षार। तो दोस्तों अभी हम एसिड के बारे में देख रहे थे कि एसिड को अगर जल में घोल दिया जाए तो H+ आयन देता है। अब इसी तरह बेस को जब हम जल के साथ अभिक्रिया रिएक्ट कराते हैं तो उसको कहते हैं क्षार, और वो देता है OH माइनस आयन, जिसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक, जिसको हम OH माइनस से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं हम, जैसे कि इसका स्वाद देखते हैं। बेस तो होता है तीखा, तीखा तीखा या कड़वा भी कह सकते हैं, जैसे कि मिर्चा है ना, इसको हम स्वाद में कहेंगे। स्वाद का मतलब टेस्ट। तो बेस का जो स्वाद होता है, टेस्ट होता है, वो तीखा, तीखा या कड़वा। ठीक, आगे जैसे कि लिटमस पेपर को जानते हैं हम, तो लिटमस पेपर को अगर हम लिटमस पेपर पे डालते हैं, अगर लिटमस है रेड कलर का, रेड का, तो वो चेंज कर देगा किसमें, ब्लू में। किसमें, ब्लू में। जैसे कि एसिड में है दोस्तों, एसिड अगर किसी चीज़ पर गिर जाता है तो वो उसको जला देता है, जैसे किसी में आग पकड़ ली, आग पकड़ी तो वो जल गया, तो फ्लेम कैसे होता है, रेड कलर का, और वो जलने वाला भाग किस तरह होता है, लाल कलर का। तो दोस्तों उसी तरह है कि अगर एसिड किसी लिटमस पे डालेंगे तो नीले लिटमस को क्या करेगा, लाल कर देगा। अब इसी तरह बेस में है, बेस में अगर लिटमस पेपर रेड है, अगर रेड लिटमस को पे हम अगर बेस डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लू। रेड लिटमस टर्न इनटू ब्लू कलर्स, देन द गिवन सॉल्यूशन इज बेस इन नेचर। ओके, आगे चलते हैं। तो बेस का पीएच मान हम लोग देखते हैं। पीएच वैल्यू, पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है, इसमें 7 से ग्रेटर देन होती है, ग्रेटर देन 7। अगर पीएच की वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो हम क्या कहेंगे कि ये सॉल्यूशन कैसे है, बेस है। ठीक, एसिड में क्या होता है, पीएच की वैल्यू 7 से कम होती है, और बेस में पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है, तो ग्रेटर देन 7। पहचान कैसे करेंगे, अगर आइडेंटिफिकेशन करना है, पहचान, तो इसको हम देखेंगे OH माइनस आयन से पहचानेंगे कि ये बेस है। ठीक, हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, जैसे कि दोस्तों आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि MgOOH का होल ट्वाइस है, दूसरा ऑप्शन है CaOH, तीसरा है KOH, चौथा है NH3OH, पांचवा है NaOH। तो कह रहा है ये हम क्या कहते हैं कि उनकी पहचान हम OH से लगाते हैं, तो सब में OH जुड़े हैं, सब बेस होंगे, तो इसमें कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग बेस है। स्ट्रांग बेस का मतलब प्रबल क्षार, कौन सबसे तगड़ा है, इस तरह समझ लो, तगड़े का। तो हम अगर इसमें से देखेंगे तो कोई कह रहा है ये होगा, कोई कह रहा है ये होगा, तो हम पता करते हैं कि क्या ये सब सही है कि गलत। तो हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो जो एटम की रिएक्टिविटी होती है या मेटल की रिएक्टिविटी होती है, वो क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो हम जब देखेंगे पीरियोडिक टेबल में तो वहाँ पे हमें सबसे पहले मिलेगा पोटेशियम।
इन सब में सबसे पहले क्या मिलेगा? पोटेशियम। उसके बाद मिलेगा, उसके बाद सोडियम। क्यों? क्योंकि सोडियम पोटेशियम से ऊपर होता है, तो ये ऊपर होता है तो ये कम रिएक्टिव होगा इससे। ये नीचे होता है तो नीचे की तरफ आने में जैसे जैसे आते हैं रिएक्टिविटी बढ़ती है, तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, सोडियम की रिएक्टिविटी कम होगी, इसलिए ये ज़्यादा तगड़ा है इससे। तो इन सब में कौन है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दो ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही। समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे की हम बात करते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल को देखते हैं। पीएच स्केल मतलब इस स्केल पे हम पता करते हैं कि पीएच की वैल्यू क्या है, एसिड है कि बेस है कि न्यूट्रल है। हम देखते हैं कि सबसे पहले ऐसे में दिया गया होता है 0, 14, 14, बीच में 7। जीरो से 7 के बीच में अगर होगा किसी का मान पीएच का, तो उसको हम कहेंगे कि एसिड है। 7 से 14 के बीच में होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? बेस। अगर पीएच की वैल्यू 7 से 14 के बीच में होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? बेस है। अगर पीएच की वैल्यू 0 से 7 के बीच में होगी तो हम उसको क्या कहेंगे? एसिडिक है। अगर जिसकी वैल्यू 7 हो गई तो वो उसको हम क्या कहेंगे? कि वो है क्या? न्यूट्रल। क्या है? न्यूट्रल। ना तो वो एसिड है ना ही बेस है, जिसको हम कहते हैं उदासीन। क्या कहते हैं? उदासीन। ठीक। तो जैसे कि हम इसको बताया कौन था? पीएच स्केल के बारे में सोरेनसन ने बताया था। सोरेनसन ने इसको बताया था कि कैसे हम पीएच स्केल कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे हमारे अंदर जो खून है, खून, ब्लड, ब्लड उसका क्या है? मिल्क, दूध, उसका क्या है? और उसके बाद दूध के बाद मुंह में जो सलाइवा पाई जाती है, सलाइवा, लार, वो क्या होती है? उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है? और थर्ड नंबर पे जो इम्पोर्टेंट है उसको हम कहेंगे कि मूत्र, मल न्यूट्रिशन। तो हम देखेंगे कि ब्लड का हमारे जो पीएच वैल्यू होती है ग्रेटर देन 7 होती है। ग्रेटर देन 7 का मतलब वो बेसिक इन नेचर होता है, 7.4 होता है। ठीक। और उसके बाद दूध और सलाइवा जो होती है, हमारे मुंह में लार पाई जाती है, उसका है 6.4। और ये मूत्र का है 5.5 या 5.4 भी कर सकते हैं। ठीक। तो जैसे कि ब्लड जो है बेसिक इन नेचर है, लेकिन मिल्क और सलाइवा क्या हो गए? 7 और 0 के बीच में आ गए तो एसिडिक इन नेचर में होंगे। और मूत्र क्या होगा? एसिडिक इन नेचर, 5.5, 0 से 7 के बीच में है तो ये क्या होंगे? एसिड होंगे। क्या होंगे? एसिड। और देखेंगे जैसे कि हम खाते हैं सिरका और नींबू। सिरका और नींबू के बारे में जाने। वेनिगर और लेमन। तो इसका जो है पीएच वैल्यू होती है 2.2। क्यों? खाने में खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा। तो वैसे भी हम टेस्ट करके बता देंगे कि ये क्या है? एसिडिक इन नेचर है। ठीक। तो उसका पीएच मान अगर हम निकालेंगे तो 2.2 होगा। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है
पीएच वैल्यू निकालने के लिए आपको हम एक फार्मूला बताएंगे जो बिल्कुल सेकंडों में आप सॉल्व करेंगे। जैसे कि दोस्तों पीएच वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला बताते हैं आप लोगों को। पीएच बराबर माइनस लॉग, इसको कहते हैं बेस 10, माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। पीएच है तो H प्लस आयन का निकालेंगे। ठीक, तो इसी फॉर्मूले से या तो कैलकुलेट कर लें या तो एक तगड़ी ट्रिक बताते हैं जिनसे आप तुरंत जैसे क्वेश्चन देखेंगे वैसे ही बता देंगे कि क्या है, इसकी पीएच वैल्यू होगी क्या, देखते ही बताएंगे। तो आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि सपोज दैट एक क्वेश्चन आपको मिल गया कि नॉर्मल सॉल्यूशन पर 10 टू द पावर 9 NaOH कह रहा है कि NaOH की जो कंसंट्रेशन है इसमें OH की, है ना, NaOH तो ये क्या है, एल्कली, एल्कली का मतलब क्षार, बेस। तो यहाँ पे OH अगर एसिड होती है तो H का, बेस होता है तो OH का, तो OH का कंसंट्रेशन क्या है 10 टू द पावर N/10 टू द पावर 9। तो वहाँ पे कह रहा है तो pH बराबर क्या होगा, तो pH हमें तो OH दिया गया है और पूछ रहा है pH, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि pH और OH दोनों मिला के 14 होते हैं। क्या होते हैं, pH प्लस P ऑफ OH बराबर 14 ये होते हैं। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन को समझते हैं सॉल्यूशन करके। तो इसको हम देखेंगे, इसको 10 की पावर ऊपर ले जाएंगे तो नॉर्मल सॉल्यूशन में 10 टू द पावर -9 हो जाएगा, है ना। तो जैसे जिसकी पावर जितनी लगी है, जैसे उसकी पावर जिसकी पावर माइनस में है उसको हम फटाक से कहेंगे कि जैसे NaOH, तो यहाँ पे OH की बतानी है तो OH की कंसंट्रेशन या OH का P ऑफ OH, पावर ऑफ OH क्या होगी, -9, सॉरी माइनस में नहीं लिया जाता, तो जितनी माइनस पावर होगी उतना P ऑफ H या P ऑफ OH होगा। तो जैसे कि यहाँ पे OH का पूछ रहा है तो OH का P ऑफ OH निकालेंगे, अगर H का पूछता तो P ऑफ H निकालते। OH बराबर कितना है, -9 है, तो पावर ऑफ OH हो जाएगी 9। ऐसे जैसे पावर फटाक से देखेंगे, जितनी पावर रहेगी उतनी P ऑफ OH या P ऑफ H जो पूछेगा वही होगी। ठीक, तो हमें मिल गया कि P ऑफ OH कितना है, 9। तो आगे हम इस फॉर्मूले पर रखते हैं P ऑफ H प्लस P ऑफ OH, P ऑफ OH की जगह पे क्या, 9 बराबर 14, P ऑफ H बराबर 9 उधर किए तो 14 माइनस 9, P ऑफ H बराबर 14 में से 9 घटा दिए तो 5। तो आ गया ना, P ऑफ H हमें पूछ रहा था, P ऑफ H क्या हुआ 5, तो क्या होगा एसिड, क्योंकि 0 के और 7 के बीच में है P ऑफ H। ठीक, तो यहाँ पे ये NaOH है। ठीक, ध्यान दिए रहना कि OH है कि H है, अगर OH होगा तो OH की कंसंट्रेशन दी गई है, H होगा तो H की कंसंट्रेशन दी गई है। ठीक, तो उसको हम फटाक से ऊपर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो उसकी पावर क्या होगी, माइनस में, तो माइनस में जितनी पावर वही उसकी P ऑफ H या P ऑफ OH होगी। ठीक, तो ठीक 10 टू द पावर -9 है, तो NaOH OH की पूछ रहा है तो P ऑफ OH की क्या होगी 9। अब P ऑफ H प्लस P ऑफ OH बराबर 14 होता है, तो इसमें रखकर हमें P ऑफ H का मान निकाल लिए। तो दोस्तों आपको समझ में आया, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपके लिए एक अगला क्वेश्चन छोड़ते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग करने की कोशिश करिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ क्या हो H प्लस आयन
कि सांद्रता, सांद्रता मीन्स कंसंट्रेशन, 1/10,000 दिया गया है तो कह रहा है P ऑफ OH क्या होगा। P ऑफ OH बराबर व्हाट, H प्लस आयन की सांद्रता दी गई है 1/10,000, तो P ऑफ OH क्या होगा। तो 1/10,000 का मतलब है 1/10 टू द पावर 1 2 3 4, 10 टू द पावर 4। तो इसको और हम करेंगे 1 इंटू 10 टू द पावर -4 लिख सकते हैं। तो अब हम बताए थे कि H प्लस आयन की दी गई है, तो H प्लस आयन की सांद्रता जो माइनस में पावर होती है 10 की, उसी को लगा देते हैं। तो H प्लस P ऑफ H कितना हो जाएगा दोस्तों, P ऑफ H बराबर PH बराबर 10 की घात -4 है, तो PH बराबर 4, pH बराबर 4। अब pH आ गया तो हम OH निकाल सकते हैं। P ऑफ H प्लस P ऑफ OH बराबर इक्वल्स टू 14। P ऑफ H कितना है 4 प्लस P ऑफ OH बराबर 14। 4 को उधर भेज देते हैं, तो P ऑफ OH बराबर 14 - 4, तो P ऑफ OH बराबर 14 में से 4 घट गए तो 10। तो पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन की वैल्यू क्या आ रही है 10, पावर ऑफ हाइड्रोजन की दिया गया है 4। ठीक, क्लियर। तो जैसे कि दोस्तों एसिड बेसिस के कुछ एग्जांपल्स वगैरह देख लेते हैं। एसिड के हुए तो जैसे HCl लिया गया, HCl अगर इसको हम क्या किए, घोल दिए जल में, तो यहाँ पे देखो H प्लस प्लस Cl माइनस आयन करके देगा। ठीक, H प्लस और Cl माइनस, Cl हेलोजेंस ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, इनको इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। ठीक, जब अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो प्रोटॉन आ गया ऊपर, प्रोटॉन दिखने लगा H प्लस, और इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे, अब एक इलेक्ट्रॉन इसका आया तो ज़्यादा हो गया, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इस पर दिखने लगा। ठीक, तो ये देखो कि HCl में क्या देता है, हाइड्रोजन आयन, और जो होता है दूसरा मेन प्रोडक्ट हमारा क्या है, H प्लस आयन दे। ठीक, अगला हम देखते हैं जैसे कि बेस का है, बेस का ले लिए सिंपल सा एक NaOH को जब क्या किया गया, पानी में घोला गया तो सोडियम प्लस आयन बनाता है, Na प्लस प्लस OH जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन निकला ये ले लेगा, ग्रहण कर लेगा, तो H माइनस हो गया और सोडियम प्लस आयन। ठीक, तो OH मिल रहा है तो ये बेस है, यहाँ पे H प्लस मिल रहा है तो ये एसिड है। ठीक, कोई दिक्कत, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों साल्ट, जिसको लवण कहते हैं। तो ये होता क्या है, लवण को हम सबसे पहले जानते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि ये होता क्या है। तो ये जैसे कि एक पदार्थ होता है जिसको जल में अगर घोल दिया जाए, कोई लवण है, लवण का मतलब नमक, ऐसे साधारण नमक कोई अगर है, तो उसको अगर जल में घोल दिया जाए, लवण, और जल में घोल दिया जाए तो क्या होता है, जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन दे, क्या दे, H प्लस आयन, और इसके अतिरिक्त एक्स्ट्रा कोई धनायन दे, कोई धनायन दे, जैसे कि कोई भी पॉजिटिव आयन, कोई H प्लस के अलावा कोई और प्लस पॉजिटिव आयन दे, और
OH माइनस के अतिरिक्त और कोई माइनस, जैसे कि माइनस में क्लोरीन है ना, H प्लस में इसमें क्या आ गया, जैसे कि सोडियम प्लस आ गया ये, ठीक। तो H प्लस के अलावा सोडियम पे भी प्लस प्लस चार्ज है। यहाँ पे OH माइनस के अलावा Cl माइनस है, ये भी माइनस पार्टिकल मिल रहा है, माइनस चाहिए। अगर ऋण आयन मिल रहा है, ऋण आयन का मतलब निगेटिव आयन, कह रहा है कि अगर लवण को, साल्ट को जल में डिसॉल्व करने पर और उसमें से क्या क्या मिलनी चाहिए, H प्लस आयन के, H पॉजिटिव या H प्लस आयन के अलावा और कोई दूसरा प्लस आयन मिलना चाहिए जैसे ये, और OH माइनस के अलावा और दूसरा कोई माइनस वाला मिलना चाहिए जैसे ये। तो उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, लवण है। इसको क्या कहेंगे, लवण है। मतलब अगर डिफिनीशन बनाना चाहे तो वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन या उसके अतिरिक्त धन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयन या उसके अतिरिक्त ऋण आयन देते हैं, वे क्या होते हैं, लवण कहलाते हैं, ठीक। तो लवण की डिफिनीशन समझ में आई, लवण समझ में आया, लवण को जल में घोलने पर H प्लस आयन दे और उसके अतिरिक्त कोई प्लस वाले आयन दे, जैसे कि फॉर एग्जांपल, और फिर OH माइनस भी दें और उसके अलावा कोई माइनस और दें जैसे Cl माइनस, तो उसको हम क्या कहते हैं, साल्ट, लवण। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल दें तो कोई लवण ले लेते, साल्ट ZnSO4 जिंक सल्फेट, रिवर्सिबल रिएक्शन अगर कराएं तो यहाँ से सल्फेट आयन पर 2 प्लस चार्ज होता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग देता है, तो इसमें Zn 2 प्लस, ठीक। Zn 2 प्लस हो गया। अब क्या होगा, अब SO4 माइनस भी बना, ठीक, जिंक और सल्फेट आयन, ठीक। लवण जो होते हैं अवाष्पशील, रंगहीन तथा वैद्युत संयोजक यौगिक कहलाते हैं, ठीक। Now enough for today. Tomorrow will be continue. आगे का नेक्स्ट डे। तो दोस्तों हमारे वीडियो में बने रहिए अंत तक और मज़े लीजिए।